अपने वुज़रा का एहतसाब न करने की वजह से हुकूमत की शफ़ाफ़ियत और इंसाफ पर मबनी पॉलिसियों पर सवालात उठने लगे। ये रवैया हुकूमत के अपने बयानिए को कमज़ोर करता गया कि वो बदउनवानी के ख़ात्मे के लिए संजीदा है। अवाम ने हुकूमत की इस दोहरे मेयार की पॉलिसी पर शदीद तनक़ीद की, जिसने हुकूमती साख को नुकसान पहुँचाया और बानी PTI के करप्शन मुखालिफ मौक़िफ़ को गैर मुअस्सिर बना दिया। बेस्ट मेकअप मैन एंड विमेन रिलीव्स फटीग एंग्जाइटी, इंक्रीसेस एनर्जी वाइटलिटी, इम्प्रूव्स स्टेमिना एंड बूस्ट्स इम्यूनिटी। पार्टी की अंदरूनी मुश्किलात। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI में दाखिली तक़सीम ने भी बानी PTI की हुकूमत को कमज़ोर किया। तहरीक-ए-इंसाफ के अंदरूनी मसाइल और इख्तिलाफ़ात ने भी बानी PTI की हुकूमत को कमज़ोर किया। पार्टी के अंदर मुख्तलिफ धड़े बन गए जो हुकूमत की पॉलिसियों और फैसलों पर मुत्तफ़िक न थे। उसके अलावा कई पुराने और तजर्बाकार पार्टी अरकान ने शिकायत की कि नए शामिल होने वाले अफराद को अहम ओहदे दिए जा रहे हैं, जबकि पार्टी के पुराने कारकुनान नज़रअंदाज हो रहे हैं। उन अंदरूनी इख्तिलाफ़ात ने पार्टी के अंदर इत्तेहाद को मुतासिर किया और हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस को बढ़ा दिया। पार्टी की अंदरूनी मुश्किलात की वजह से कई मौक़े पर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को अहम फैसले लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस तक़सीम ने हुकूमत की पॉलिसी साज़ी और अमल दरामद की सलाहियत को कमज़ोर किया और अवाम में ये तासुर पैदा हुआ कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफ़ात की वजह से हुकूमती फ़ैसले बरवक्त और मुअस्सिर नहीं हैं। अंदरूनी इंतशार ने तहरीक-ए-इंसाफ की मजमूई सियासी कारकर्दगी और अवामी हिमायत को भी मुतासिर किया, जिससे पार्टी के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ। 120 mm मैक्रो लेंस, प्रोफेशनल 5 के HD 10x सुपर मैक्रो यूनिवर्सल क्लिप कैमरा फ़ोटो लेंस फॉर आईफोन सैमसंग। पार्टी के अंदर गिरोहबंदी। पार्टी के अंदर मुख्तलिफ धड़े बन गए जिन्हें इक़्तिदार की रस्साकशी देखने को मिली। हुकूमत और पार्टी का अलहिदा बयानिया। पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने हुकूमत की पॉलिसियों से इख्तिलाफ़ किया और अंदरूनी इख्तिलाफ़ात खिलकर सामने आए। तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर गिरोहबंदी और दाखिली तक़सीम ने बानी PTI की हुकूमत के दौरान पार्टी को शदीद मुश्किलात का शिकार किया। पार्टी के अंदर मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान इक़्तिदार और पॉलिसियों के हवाले से इख्तिलाफ़ात ने पार्टी की यकजहती को कमज़ोर किया। पुराने वफ़ादार कारकुनान ने शिकायत की कि नए शामिल होने वाले अफराद, जिन्हें इंतखाबी कामयाबी के लिए पार्टी में शामिल किया गया था, अहम ओहदे हासिल कर रहे हैं, जबकि तहरीक-इंसाफ के बुनियादी नज़रियाती अरकान को नज़रअंदाज किया जा रहा था। इस गिरोहबंदी ने पार्टी के अंदरूनी इंतशार को हुआ दी और पार्टी की क़ियादत को मुसलसल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। गिरोहबंदी और अंदरूनी इख्तिलाफ़ात ने तहरीक-ए-इंसाफ की कारकर्दगी और फ़ैसले लेने की सलाहियत पर भी मनफ़ी असर डाला। पार्टी के अंदर इत्तिफ़ाक़ राय की कमी और बाहमी कशमकश की वजह से अहम हुकूमती फ़ैसले ताख़ीर का शिकार हुए, जिससे अवामी सतह पर हुकूमत की साख को नुकसान पहुँचा। ये अंदरूनी तक़सीम बानी PTI की हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई और पार्टी को दरपेश मुश्किलात की वजह से हुकूमत को कई बार अपने मौक़िफ़ में तब्दीलियाँ करना पड़े। क्रिएटिन गमीज़ इन्हेंस स्ट्रेंथ, एनर्जी, इंड्रेंस, इम्प्रूव इंड्रेंस, प्रमोट मसल मैस एंड इन्हेंस इम्यूनिटी। अवामी तवक्कुआत और कारकर्दगी। बानी PTI ने अवाम को एक नया पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था, जहां इंसाफ और शफ़ाफ़ियत हो, लेकिन उन वादों को पूरा करने में नाकामी हुई। बानी PTI और तहरीक-ए-इंसाफ ने 2018 के इंतखाबात के दौरान अवाम से बड़े बड़े वादे किए थे, जिनमें करप्शन का खात्मा, रोज़गार के मौक़े पैदा करना और मईशत को मजबूत करना शामिल थे। अवाम की अक्सरियत, ख़ास तौर पर नौजवान तबका, ने बानी PTI से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता की कि वो मुल्क को दरपेश मसाइल हल करेंगे। ताहम हुकूमत की कारकर्दगी उन तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सकी और अवामी मायूसी में इजाफ़ा होता गया। हुकूमती पॉलिसियों में तसलसल की कमी, माशी मुश्किलात और रोज़गार की कमी ने अवाम की उम्मीदों को मायूसी में बदल दिया। अवामी तवक्कुआत और हुकूमत की कारकर्दगी के दरमियान बढ़ते हुए खला ने तहरीक-ए-इंसाफ की मकबूलियत को मुतासिर किया। बानी PTI की हुकूमत ने अगरचे कई मंसूबे शुरू किए, लेकिन उनके नताइज अवाम तक बरवक्त नहीं पहुँच सके। हुकूमत की जानिब से किए गए वादों को अमली जामा पहनाने में ताख़ीर और नाकामी ने अवामी हिमायत में कमी पैदा की और अवाम की बड़ी तादाद ने महसूस किया कि हुकूमत उनकी मुश्किलात को हल करने में नाकाम रही है। मेंस 50 मल्टीविटामिन 120 कैप्सूल्स। नौजवानों की मायूसी। ख़ास तौर पर नौजवान तबके ने बानी PTI से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की थीं, लेकिन रोज़गार की फराहमी और तालीमी इस्लाहात में नाकामी ने उन्हें मायूस किया।
तहरीक इंसाफ की बड़ी हिमायत नौजवानों से थी, जिन्हें बानी पीटीआई ने एक नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था, जहां इंसाफ, रोजगार और बेहतर मौक़े फराहम किए जाएंगे। नौजवान तबका ने बानी पीटीआई की क़यादत पर एतमाद किया और उनसे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता की। ताहम हुकूमत के दौर में रोज़गार के मौक़े में कमी, माशी मुश्किलात और तालीमी शोबे में नाकाफ़ी इस्लाहात की वजह से नौजवान तबका मायूस होने लगा। रोज़गार के मौक़े न मिलने और महंगाई के बढ़ते हुए रुझान ने नौजवानों को बददिल कर दिया। नौजवानों की मायूसी ने हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा किया, क्योंकि यह तबका तहरीक इंसाफ का एक अहम वोट बैंक था। बानी पीटीआई की हुकूमत ने अगरचे एहसास प्रोग्राम और कामयाब नौजवान जैसे मंसूबे शुरू किए, लेकिन उनके असरात महदूद रहे और नौजवानों की बड़ी तादाद को उन मंसूबों से फ़ायदा नहीं पहुंचा। निजता नौजवानों की हिमायत में कमी आई और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को नुकसान पहुंचा। नौजवान तबके की मायूसी ने हुकूमत के लिए सियासी मंजरनामे को मज़ीद पेचीदा बना दिया। पीएम फैट बर्निंग सप्लामेंट, स्लीप सप्लामेंट, वेट मैनेजमेंट विथ आर्जिनिन ग्लूटमीन, ग्लूटन फ्री। एहतिसाब का नाकिस अमल। अवाम में हुकूमत से बड़ी तब्दीलियों की तवक्को की थी, लेकिन एहतिसाब, इंसाफ और इदारा जाती इस्लाहात में मतलूबा पेशरफ्त ना हो सकी। बानी पीटीआई ने अपनी इंतखाबी मुहिम में बदउनवानी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया और वदा किया कि वो पाकिस्तान में शफ़ाफ़ एहतिसाब का अमल शुरू करेंगे। उनके दूर हुकूमत में कौमी एहतिसाब ब्यूरो (नेब) को फ़ाल किया गया ताकि बदउनवान सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ताहम एहतिसाब के अमल को जल्द ही जानिबदार करार दिया जाने लगा, क्योंकि ज़्यादातर कार्रवाइयाँ अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ हुईं, जबकि हुकूमती अरकान पर लगाए गए इल्ज़ामात को नज़रअंदाज किया गया। इससे एहतिसाब के अमल की गैर जानिबदारी और शफ़ाफ़ियत पर सवाल उठे। हुकूमत की जानिब से नेब के गैर मुअस्सिर और सियासी इस्तेमाल की शिकायत ने अवाम में यह तासुर पैदा किया कि एहतिसाब सिर्फ सियासी मुखालिफिन के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अपोजिशन ने नेब के किरदार को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और अवामी हलकों में भी ये राय पुख्ता होती गई कि बानी पीटीआई की हुकूमत एहतिसाब के दावों में नाकाम रही है। ये नाकामी हुकूमत की साख को बुरी तरह मुतासिर करने का बाइस बनी। सप्लामेंट विथ हेल्थी मसल बिल्डिंग, एनर्जी, स्ट्रेंथ, इम्यून सिस्टम सपोर्ट, 120 कैप्सूल्स डाइटरी सप्लामेंट। इदारों के साथ तनाज़ात। बानी पीटीआई की हुकूमत को अहम रियासती इदारों के साथ भी इख्तिलाफात का सामना रहा। बानी पीटीआई की हुकूमत के दौरान अस्करी और सिविलियन इदारों के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हुई। ख़ास तौर पर 2021 के बाद से हुकूमत और फ़ौज के दरमियान इख्तिलाफात की खबरें आम हुईं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में दरारें इस वक्त सामने आईं जब बाज़ अस्करी फ़ैसलों में बानी पीटीआई की जानिब से मुज़ाहमत की खबरें आईं, जिनमें अहम ओहदों पर तैनातियाँ और पॉलिसियाँ शामिल थीं। उन इख्तिलाफात ने हुकूमत को इदारों के साथ मुअस्सिर हम आहंगी पैदा करने में नाकाम साबित किया। इदारों के साथ तनाज़ात ने हुकूमत की कारकर्दगी और फ़ैसलों को मुतासिर किया। अस्करी इदारों की जानिब से हुकूमती पॉलिसियों पर अदम इत्तिफ़ाक़ ने सियासी मैदान में भी मुश्किलात पैदा की। इस कशीदगी ने न सिर्फ हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि अवामी सतह पर भी ये सवालात उठाए गए कि हुकूमत और इदारे एक सफ़े पर क्यों नहीं आ सके। इदारों के साथ तनाज़ात ने हुकूमत को कमज़ोर और गैर मुस्तहकम ज़ाहिर किया। यूनिवर्सल 17 मिलीमीटर थ्रेड लेंस फ़ोन केस फॉर आईफोन 12/13 मी एन आई/13 प्रो/13 प्रो मैक्स फॉर एनामोफिक टेलास्कोप मैक्रो टेलाफोटो लेंस। अदलिया के साथ तनाज़ा। हुकूमत के कुछ फ़ैसले अदलिया ने रद्द किए, जिससे दोनों इदारों के दरमियान कशीदगी पैदा हुई। बानी पीटीआई की हुकूमत को अदलिया के साथ भी कई मौक़े पर टकराव का सामना करना पड़ा। अदलिया के फ़ैसलों और हुकूमत की पॉलिसियों के दरमियान इख्तिलाफात ने सियासी माहौल को मज़ीद पेचीदा बनाया। ख़ास तौर पर बाज़ अदालती फ़ैसलों को हुकूमत ने अपने खिलाफ करार दिया और हुकूमत के वज़रा ने अदलिया के किरदार पर खिलकर तनकीद की, जिससे अदलिया और हुकूमत के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हुई। उन तनाज़ात ने कानूनी और आइनी बहरान को हुआ दी और अवाम में ये तासुर पैदा हुआ कि अदलिया और हुकूमत के दरमियान बाहमी एतमाद की कमी है।